प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संवाद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे टॉपिक में है संवाद लेखन। संवाद लेखन होता क्या है हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? डायलॉग राइटिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संवाद लेखन क्या होता है, इसे किस तरह से लिखा जाता है। संवाद लेखन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। नाटक, एकांकी और कभी कभी कहानी में भी क्या होते हैं? संवाद होते हैं। जैसे आप अपने मम्मी के साथ, माता के साथ वार्तालाप करते हैं, माँ के साथ में कोई भी बात करते हैं, आपस में आप कोई भी बात करो कि वह क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। पिताजी के साथ आप कोई बात करते हो, वह क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ में कोई भी बातचीत आपकी होती है, वह क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है। उसे हम क्या कर देते हैं? लिखित रूप में लिख देते हैं, तो फिर वो हमारे लेखन में आ जाए। वो क्या हो जाता है? संवाद लेखन हो जाता है। जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं नाटक, एकांकी, वो भी किस में लिखे हुए होते हैं? संवाद के रूप में ही लिखे हुए होते हैं। तो हमें समझ में आ गया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई भी बातचीत होती है, कोई भी वार्तालाप होता है, वह क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं एक दो, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ गया। जैसे माँ और एक अजय नाम का बच्चा है, उन दोनों के बीच में संवाद दिखाया गया है। माँ और अजय के बीच में संवाद दिखाया गया है। सुबह सुबह माँ कहती है, अजय जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। अजय जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। तो अजय क्या कहेगा? जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ माँ। तो माँ कहती है, ब्रश कर लिया? तो वो कह रहा है, अभी जा ही रहा हूँ, अर्थात ब्रश करने अभी ही जा रहा हूँ। तो माँ कहती है, सारा समय इधर उधर टहलने में निकाल देते हो, स्कूल के लिए देरी हो जाती है। अजय कह रहा, नहीं माँ, बस तैयार होने ही जा रहा हूँ। तो माँ कहती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करो आकर। तो अजय कहेगा, जी माँ। इस तरह से अजय और माँ के बीच में जो भी बातचीत हुई है, वो हमने लिखित रूप में यहाँ पे प्रकट की है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? संवाद लेखन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। एक उदाहरण और देखना, दो दोस्तों के बीच में जीवन के लक्ष्य को लेकर के संवाद, मतलब दो दोस्त हैं, वो मिलते हैं, तो उनके जीवन के बारे में, आगे उनका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में वो संवाद कर रहे हैं। तो जैसे ही देखो, अमर और विवेक, दोनों दोस्तों का नाम क्या है? अमर और विवेक। अमर कह रहा है, तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? तो विवेक कह रहा है, मैं तो विज्ञान के विषय में सोच रहा हूँ, पढ़ूंगा। तो अमर कह रहा है, क्यों? तो विवेक कहेगा, क्योंकि मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? तो अमर कहेगा, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। विवेक कहता, तुम्हारे पापा का क्या कहना है इस बारे में? तो अमर कहता, मेरे पिताजी मेरे फैसले से सहमत हैं। मेरे पिताजी मेरे फैसले से क्या हैं? सहमत हैं। इस तरह से संवाद में हमें क्या करना है? वाक्य थोड़े से छोटे छोटे रखने हैं। वाक्य क्या करने हैं? छोटे छोटे वाक्य हमें इसमें लिखने हैं। और वाक्य क्या होने चाहिए? हमारे शुद्ध होने चाहिए। हमें विराम चिन्हों का इसमें क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। और हमारे पेपर में क्या आता है? हमें नाम दिया हुआ आ जाता है, या तो आ जाएगा माताजी और बेटे के बीच में संवाद लिखो। एक अध्यापक को इस संबंध में, मतलब पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अध्यापक और छात्र के बीच में संवाद लिखो। दो दोस्तों के बीच में लक्ष्य के संबंधित संवाद लिखो। अर्थात जो भी हमें कोई भी टॉपिक हमें मिलता है, तो उसके बीच में हमें अपने हिसाब से संवाद बना करके दोनों के बीच में बातचीत करवानी है। हमें क्या करना है? उन दोनों के बीच में वार्तालाप करना। उन दोनों के बीच में क्या क्या वार्तालाप हो सकता है, वो हमें सोचना है और क्या करना है? लिखना है। जिस तरह से मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं, आगे हम कल और उदाहरण भी पढ़ेंगे। पहले इनको एक बार वापस देख लो। सबसे पहले क्या था, पढ़ा था हमने कि संवाद क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? संवाद लेखन क्या होता है। तो संवाद क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाली जो बातचीत होती है, उसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जैसे हमने बुक्स में पढ़ी है नाटक, एकांकी। नाटक एकांकी कैसे करते हैं? कक्षा में कैसे पढ़ाया जाता है? बच्चों को खड़ा करके और अलग अलग पात्रों के संवाद दे दिए जाते हैं, और वो उन्हें क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो वह भी एक तरह से क्या होता है? संवाद ही होता है। वो भी क्या होते हैं? संवाद भी होते हैं। तो कोई भी संवाद आपके पेपर में आ जाए कि माँ और बेटे के बीच में किसी भी संबंध में, सुबह के संबंध में, या कोई भी चीज़ के लिए आप संवाद बनाइए। दो दोस्तों के बीच में संवाद लिखिए, अध्यापक और छात्र के बीच में संवाद लिखिए। तो हमें क्या करना है? उन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हो सकती है, वो हमें सोचनी है
और उसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। मैंने आपको बताया एक संवाद था माँ और अजय के बीच में। तो माँ कहती है अजय जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। अजय कह रहा है हाँ जा रहा हूँ माँ। तो माँ कहेगी क्या ब्रश कर लिया, कई क्वेश्चन प्रश्न हो सकते हैं, ब्रश कर लिया क्या भाई, ठीक है, उठ गए क्या, नहा लिए क्या, तैयार होने के लिए क्या आप तैयार हो गए। तो अजय क्या क्या उत्तर दे सकता है कि हाँ मैं तैयार हो रहा हूँ। नाश्ता कर लिया क्या, ठीक है ना, ठीक है, अपनी यूनिफॉर्म सही से नहीं पहनी आपने, जूते पहनो। इस तरह से माँ कोई भी सवाल स्कूल जाने से संबंधित आपसे कर सकती है। उसके क्या क्या उत्तर दे सकते हैं बच्चे, वो सारे की सारा वार्तालाप हमें किस में लिखना है, संवाद में लिखना है। वो सारा का सारा वार्तालाप हमें किस में लिखना है, संवाद में लिखना है। दो दोस्तों के बीच में और क्या क्या संवाद हो सकते हैं, लक्ष्य से संबंधित संवाद हो सकते हैं, गृह कार्य से संबंधित हो सकता है कि तुमने क्या गृह कार्य विज्ञान विषय का गृह कार्य कर लिया क्या तुमने हिंदी विषय का गृह कार्य किया क्या, उधर से जवाब आएगा। क्या तुम खेलने खेलने से संबंधित संवाद हो सकता है दो दोस्तों के बीच में। इस तरह से कई तरह से हम वार्तालाप उन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो भी परीक्षा में जो भी टॉपिक दिया हुआ आएगा उस टॉपिक को रख करके उससे संबंधित ही हमें क्या लिखना है, संवाद लिखना है। संवाद लिखते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एक वाक्य का संबंध, एक व्यक्ति के कथन का संबंध दूसरे व्यक्ति से अवश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कुछ बोल रहा है और दूसरा कोई और ही बात बोल रहा है। अगर एक व्यक्ति का प्रश्न आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसी प्रश्न का क्या करेगा, जवाब देगा। इस तरह से हमें क्या करना है, संवाद लिखना है। दूसरा संवाद हमने दो दोस्तों के बीच में देखा था। अमर और विवेक किससे संबंधित बातें चीत कर रहे थे, जीवन लक्ष्य को लेकर के संवाद लिख रहे थे। तो अमर तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो। तो विवेक क्या कहता है, मैं तो विज्ञान के विषय में सोच रहा हूँ, पढ़ूंगा। तो अमर कहता है क्यों। तो विवेक कहता है क्योंकि मैं बड़े होकर के क्या बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो वो उसे पूछता है विवेक कि तुम्हारा जीवन का क्या लक्ष्य है। तो अमर क्या कहता है, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। विवेक कहता है तुम्हारे पापा का क्या कहना है इस बारे में। तो अमर कहता है मेरे पिताजी मेरे फैसले से क्या है, सहमत है, मेरे पिताजी मेरे फैसले से सहमत हैं। इस तरह से दो लोगों के बीच में हमें क्या करना है, संवाद स्थापित करना है। जैसे आप देख रहे हो दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं। आगे हम दूसरे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों उदाहरणों को देखना और अपने हिसाब से भी कुछ संवाद बनाने की कोशिश करना। धन्यवाद।